अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही हैं। रमज़ान का महीना है, बहुत ही मुबारक और पवित्र महीना है। माय डियर सब्सक्राइबर, आज मैं एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं रमज़ान महीने की रोज़े की हकीकत के बारे में बताऊंगा। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रोज़े को क्यों फ़र्ज किए। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में भी बताऊंगा और दुनियावी एग्जाम्पल देकर भी मैं बताऊंगा। दोनों का कंपैरिजन करूंगा। कंपैरिजन करने के बाद मैं बताऊंगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तब आप तो समझ में। कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े को फ़र्ज किया जिस तरह की तुमसे जो पहले उम्मत आई थी, मैंने रोज़े को फ़र्ज किया। जस्ट लाइक उसी तरह मैंने तुम पर रोज़े को फ़र्ज किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग तक़वा परहेज़गारी इख्तियार कर लो। अबू हुरैरा से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिस शख्स ने ईमान व एहतिसाब के साथ रमज़ान महीने के रोज़े को रखे, अल्लाह तबारक व तआला उनके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देते हैं, माफ़ कर देते हैं। लेकिन 4 किस्म के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक और पवित्र महीना रमज़ान महीने में भी उनकी गुनाहों को बख्शिश नहीं करते हैं। अगर किसी मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ के अंदर हैं, तो वो इस 4 किस्म के लोगों में से हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो दूर करने की कोशिश करें। अगर आप 14 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटे भूखा रहते हैं, अगर आपके अंदर ये खूबी है, आपके अंदर ये अलामत हैं, तो आपके रोज़े अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होंगे। तो पहले नंबर का वो शख्स हैं शराब पीने वाला, जो शराब पीते हैं, वाइन ड्रिंक करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान महीने में भी उनके गुनाहों को बख्शिश नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पे है कि माँ बाप के नाफरमान, जो माँ बाप की इताअत नहीं करते, जो माँ बाप की फरमा बरदारी नहीं करते, उनके हुक्म को बाजा नहीं लाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को भी इस रमज़ान महीने में नहीं बख्शते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हर गुनाह की सज़ा मौत के बाद होती है, लेकिन जो माँ बाप से नाफरमानी करते हैं, उनकी इताअत नहीं करते, उनकी इंसल्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उनकी गुनाह जो है, उनकी गुनाह की सज़ा इसी दुनिया से शुरू कर देते हैं और आगे तक लेके जाते हैं। सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी से सवाल किए कि या अल्लाह के नबी, आप बताएं कि क़यामत कब आएगी। तो अल्लाह के नबी ने बताया कि ये तो इल्म अल्लाह को मालूम है। तो सहाबा किराम ने फिर उनसे सवाल किए कि आप बताएं कि इनकी निशानियाँ क्या है, इनकी अलामत क्या है, इनके सिंबल क्या है। तो अल्लाह के नबी ने बताया कि जब माओं को जलील किया जाएगा, जब समाज में, माशरा में, सोसाइटी में माओं को जलील किया जाएगा, तब जो है क़यामत आ जाएगी। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आजकल गाँव घर में, समाज में, सोसाइटी में देखते हैं कि एक छोटे से बच्चे को माँ बाप जो है परवरिश करते हैं, उनको बड़े करते हैं, उनको जो है 18 साल, 21 साल तक उनकी परवरिश करते हैं। जब उनकी शादी दिलाते हैं तो 6 महीना हो, साल भर हो, 2 साल हो, वो अपने बीवी बाल बच्चा को लेकर अलग हो जाते हैं और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। ऐसे नौजवान पर अफसोस होता है और माँ बाप भी कहते हैं कि दूसरे के बेटी को हम घर पे लाए, मेरे बेटे को जो है अलग कर लिया, मेरे बेटे को हैंडल कर लिया, अपने हैंडल में कर लिया, अपने काबू में कर लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि उस दूसरे की लड़की की गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपने अपने बच्चे को सही तालीम नहीं दिए, आप अपने बच्चे को सही एजुकेशन, शिक्षा से नहीं नवाजे, जिसके कारण आपको ये दिन देखना पड़ता है। और मैं नौजवान से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी वाइफ आपके पेरेंट्स को बुरा भला कहते हैं, तो आपका वहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो है वहाँ पे स्टैंड ले, आप वहाँ पे खड़े हो जाए, वहाँ पे बोले, जो बोलना है हमको बोलो, अपनी वाइफ को बोलना है कि हमको बोलो, हम जो इस दुनिया में मेरी पहचान है, तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हारे हाथ मेरे हाथ पे दिए हैं, ये मेरे माँ बाप का ही देन है, मेरे माँ बाप की वजह से दिए हैं। तुम मेरे माँ बाप को कुछ नहीं बोलो, अगर बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह के अगर आप स्टैंड लेते हैं तो आपकी बीवी का हिम्मत नहीं है कि दूसरी मर्तबा आपके बीवी के बारे, आपके जो है माँ बाप के बारे में कुछ गलत सलत बोले, नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकती है। लेकिन गाँव घर में जो है एक प्रथा चला हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब भी ऐसा बात छेड़ते हैं तो मैं भी कहता हूं कि जो है मैं अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ूंगा, उनकी देखभाल करूंगा, उनकी रिस्पेक्ट करूंगा, जब तक ज़िंदा रहूंगा उनको देखूंगा।
लेकिन जो मजाकिया टाइप का होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे बोलने वाले बहुत देखे हैं, ऐसे बोलने वाले बहुत देखे हैं, जब तक शादी नहीं होती है तभी तक बोलते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। और एक बंगला में कहावत भी है, कहती थी कि बंगला में कहावत है जो हमको याद हो गया है, कहती थी कि बड़ो बड़ो भैयर बाबू मैयर का सबाई काबू, इस तरह की बातें बोलती थी। तो जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं अल्लाह तबारक व ताला उनकी गुनाहों को बख्शिश नहीं करते हैं। और नौजवान से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ कमेंट करें, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें कि अपने माँ बाप को जो है वो कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप को जो है मरते दम तक अपने माँ बाप के इताअत करेंगे। तीसरे नंबर पे है कि रिश्तेदारों से लड़ने वाला। तीसरे नंबर पे वो शख्स होते हैं जिनकी गुनाहों का अल्लाह तबारक व ताला बख्शिश नहीं करते हैं, वो है रिश्तेदारों से लड़ने वाला, जो अपने चचा से लड़ते हैं, भाई से लड़ते हैं, बहन से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान महीने भी उनके गुनाहों को बख्शिश नहीं करते हैं। चौथे नंबर पे है कीना रखने वाला। ये कीना रखने वाला क्या है? जो दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाला, जो हमेशा सोचते रहते हैं कि हम दूसरों को नुकसान पहुँचाएँ। दूसरा अगर पड़ोसी अगर तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस में है, वो जो है अपने आप को डेवलप में है, तो वो दूसरा जो है पड़ोसी सोचते क्या है कि उनको कैसे डाउन किया जाए, तब उनका तरक्की रुक जाए। ऐसे किस्म के लोग समाज में सबसे निचले तबके के होते हैं, सबसे निचले तबके के मुताबिक तबके के होते हैं। अगर इस चार में से कोई अगर आपके अंदर गुण है, आपके अंदर ये अलामत है, तो प्लीज़ मेरे भाई इसको दूर करने की कोशिश करें, तब आपके जो है रोज़े और आपकी गुनाहों का बख्शिश अल्लाह के बारगाह में होगी। माय डियर सब्सक्राइबर, अब मैं एक दुनियावी एग्जाम्पल दे के आपको बताऊंगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर रोज़े को क्यों फ़र्ज किए। जापान के एक वैज्ञानिक थे योशुनोरी अशोमी, जिनको 2016 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि आपने किस चीज़ की रिसर्च किए हैं, आपने किस चीज़ की खोज किए हैं कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि मैंने जो है कैंसर की मुमकिन दवा को खोज लिया हूँ। उन्होंने क्या बताया कि मैंने कैंसर की मुमकिन दवा को खोज लिया हूँ। तो लोगों ने उनसे सवाल किया, लोगों ने उनको जो है इस बात पे उनकी जो है बहुत ही इज्जत किए, रिस्पेक्ट किए, उनकी इस्तेकबाल किए। तब फिर उन्होंने बताया कि मैंने कैंसर की दवा नहीं बल्कि कैंसर को हल करने का मसला तलाश कर लिया हूँ। तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि कौन ऐसा काम किया जाए कि इस कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज से, बीमारी से बचा जा सके। तो उन्होंने बताया कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, यानी खाना ख़त्म हो जाता है। तो हमारा जिस्म, हमारा शरीर उस जहरीले सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं जो कैंसर बनने का सबब रहता है। तो अगर इस खतरनाक मर्ज से बचना चाहते हैं तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि हमको कितना दिन भूखा रहना चाहिए, साल में कितना दिन भूखा रहना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि साल में कम से कम आपको 20 से 25 दिन भूखा रहना पड़ेगा और एक दिन में आपको 10 से 12 घंटा भूखा रहना पड़ेगा। तब आपका शरीर जो है उस जहरीले सेल्स को खा लेगा जो कैंसर बनने का सबब रहता है। और यह काम सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लोग करते हैं जो रमज़ान महीने की पूरे 30 रोज़े रखते हैं और वो लोग 12 से 14 घंटे तक भूखे रहते हैं। या रब्बुल आलमीन, आज हमें समझ में आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रोज़े को क्यों फ़र्ज किया। हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप रमज़ान महीने की रोज़े रखें। मुझे अफसोस होता है कि शरीर से हट्टे कट्टे हैं, जिस्म से हट्टे कट्टे हैं, नौजवान हैं, तगड़े हैं, लेकिन रोज़े नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों पर मुझे अफसोस होता है कि आप रोज़े रखें और रमज़ान महीने में कुरान मजीद की ज़्यादातर तिलावत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान महीने में जितनी भी आयतें नाजिल हो चुकी थी 2 बार पूरे आयतों को पढ़ते थे, यानी पूरे कुरान को पढ़ते थे। एक बार खुद पढ़ते थे और एक बार जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को पढ़ के सुनाते थे। अगर आप कुरान को पढ़ना नहीं जानते हैं तो जो अच्छे से रीडिंग देते हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं, आप उनके बगल में बैठकर सुने और उनको जितनी नेकियां मिलेगी आपको भी नेकियां मिलेंगी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं
और हमको कुरान पढ़ना नहीं आता है, हम दूसरे ज़बान में जो है महारत हासिल कर लेते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन हमको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता है। लेकिन एक बात है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप सीख सकते हैं, आप कुरान मजीद को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें। और जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई है, आसमानी किताबें टोटल 4 हैं, 4 नाजिल हुई है, चारों के चारों अल्लाह तबारक व तआला ने इसी रमज़ान महीने में नाजिल किया है। कुरान मजीद चाहे वो इंजील हो, ज़बूर हो, तौरात हो, कुरान हो। और सामने जो है शब कदर आ रहा है, तो शब कदर के आप एहतमाम करें, शब कदर की इज़्ज़त करें, उनको जागे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, नमाज़ें पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और उनकी एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और आगे कहते हैं कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि ए मुसलमानों क्या तुम जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों की रातों से बेहतर एक रात है। और 1000 महीनों की रात अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 84 साल होता है। तो आप जो है रमज़ान महीने की लैलतुल क़द्र यानी शब कदर की एहतमाम करें। और ये जो है ताक रात होती है, यानी वर्ड्स नाइट होती है, जिसमें 21 भी हैं, 23 भी हैं, 25 भी हैं, 27 भी हैं और 29 भी हैं। इन रातों के आप एहतमाम करें। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप रमज़ान महीने में अफ्तारी को लेकर बैठते हैं तो आप फुर्सत से जो है 10 से 5 मिनट पहले बैठें। और जब अफ्तारी को सामने लेकर बैठते हैं तो आप उस टाइम में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, जो आपके दिल की मन्नतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। क्योंकि जिस टाइम में आप अफ्तारी को लेकर बैठते हैं उस टाइम में अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह के वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काबिल कबूल होती है। आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने आड़ोस पड़ोस के लिए दुआ करें। जवान मेरे भाई से गुजारिश करूंगा कि आप रोज़े रखें। आप जो है इस उम्र में, इस उम्र में, जवानी की उम्र में अगर 1 रुपये आप अगर किसी को दान करते हैं, खैरात करते हैं, डोनेट करते हैं, तो आप जवानी में 1 रुपये और बुढ़ापा में 100 रुपये दान करना दोनों बराबर होता है मेरे दोस्तों। तो आप जो है रमज़ान महीने की एहतमाम करें, रोज़े रखें। मेरे दोस्त यार को भी देखते हैं कि रमज़ान महीने के रोज़े नहीं रखते हैं, एहतमाम नहीं करते हैं, पूछते हैं तो बोलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको बीमारी दिए है, बीमारी के कारण नहीं रखते हैं। हर काम कर लेते हैं लेकिन रोज़े के लिए बहाना करते हैं। तो ऐसे बहाना नहीं करें मेरे भाई, आप डरें। अगर इस वीडियो से भी देखने के बाद अगर आप नहीं जागते हैं, आपका ज़मीर जो है, आपका दिल जो है अंदर से धक्का नहीं मारता है, तो शायद मैं समझ सकता हूं कि आपका दिल भी कभी नहीं जागेगा। तो आप इस मुबारक और पवित्र महीना को गनीमत समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो है नसीब किया है, तो हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएँ और इसको तमाम करें, इस पर अमल करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अमल में लाएंगे। मेरा वीडियो कम ही देखें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा वीडियो को हमेशा देखते रहे, कम ही देखें, लेकिन अमल करें, वर्क करें, इसको वर्क पे लाएं। इस सबसे बड़ी बात है, कम सुने ज़्यादा अमल करें। अस्सलामु अलैकुम।